देखिए हमारा पहला सवाल है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। ब्रेजनेव वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत संघ या फिर चाइना। तो कहाँ के ये राष्ट्रपति थे, तो सोवियत संघ, जिसे आप लोग एक और नाम से जानते हैं वर्तमान का, रूस के नाम से आप लोग इसे जानते हैं। अगला सवाल हमारा, शीत युद्ध के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। और जब भी ये सवाल आएगा याद रखिएगा इस कथन वाले सवाल कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत पहचानना है। तो चारों कथन पढ़िएगा तब पता चलेगा। तो देखिए पहला है कि दो महाशक्तियों के बीच विचार हो, ये तो एकदम सही बात है। अमेरिका सोवियत संघ उनके मित्र दोस्त के बीच ये प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन था, ये भी सही बात है। सशक्तिकरण की होड़, एकदम ये सही बात है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के युद्ध में सम्मिलित होना, ये बात यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर डी छाट लीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा शीत युद्ध वाला। इंग्लिश में भी देखिए मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिया और इंग्लिश में क्वेश्चन लिख दिया है। जिन भी बच्चों को पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश में रखा हो उनको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली आपको हमारे चैनल के द्वारा। देखिए अगला है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत देखिए क्या दो महाशक्तियां जो उभर कर सामने आई थी, टू सुपर पावर इमर्ज्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो कौन कौन से दो देश थे, हमें इनका नाम बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। फिर अगला हमारा सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम। तो यही तो आपका कौन सा जवाब होगा, एक संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और क्या एक सोवियत संघ जो वर्तमान का रूस है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब टिक कर लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल हमारा, सोवियत संघ यानी सोवियत संघ का जो कैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ था वो किस दिन हुआ था, कौन से क्या सकते बच्चों ईयर में हुआ था। तो याद रखिए ये कब हुआ था, तो 25 दिसंबर 1991 ईस्वी में ये हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारा देखिए, आइवो जीप की जो लड़ाई हुई 23 फरवरी 1945, जिन दो देशों में तो वो कौन कौन से देश थे जिनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। तो कौन सा देश था, तो जापान और अमेरिका दो देश थे जब 23 फरवरी 1945 आइवो जीप की ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, आपका 5 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला देखिए, शॉक थेरेपी का जो मॉडल है किस पर लागू किया जाता है, पूंजीवादी देशों पर, साम्यवादी मिश्र राष्ट्रों पर या फिर ध्रुवीय राष्ट्रों पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शन लिखी दिया है, ऑप्शन नंबर बी, साम्यवादी देशों पे क्या होता है, ये अप्लाई होता है। तो 6 का 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, शॉक थेरेपी ये कब एडॉप्ट किया गया था। तो याद रखिएगा ये बात, ये 1990 ईस्वी में से एडॉप्ट किया गया था शॉक थेरेपी को। अगला सवाल है हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, दूसरी दुनिया में देश में कौन सा देश नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कंट्री इन द सेकेंड वर्ल्ड, सोवियत संघ, अमेरिका, युगोस्लाविया या फिर चेकोस्लोवाकिया। तो क्या होगा सही जवाब बच्चों इसका हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस देश में, अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड या फिर आपका बच्चों ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो कौन सा देश है भैया जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो वो है हमारा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला सवाल देखिए, पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जाता है। Who can be placed in the category of the new economic tigers of the east? किन्हें रखा हुआ देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए, जर्मनी, जापान, मलेशिया या फिर चीन। तो क्या सही जवाब हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 10th के लिए, तो होगा ऑप्शन नंबर क्या, मलेशिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए हमारा, समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई थी। इन विच कंट्री वाज द सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी एस्टैब्लिश्ड, हमें बताना है, सोवियत संघ, पोलैंड, चीन या क्यूबा। तो किस देश में ये स्थापित हुआ था, तो आपको मालूम होगा चीन में ये स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला सवाल देखिए, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है। डायरेक्ट सवाल है, सबसे बड़ा दक्षिण एशिया में, तो हमारा देश भारत है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पंचशील समझौता, तो मैंने आपको जस्ट बताया था किन देशों के बीच में, तो भारत और चीन के बीच में पंचशील एग्रीमेंट हुआ था। याद रखिएगा, बार बार पूछा जाने वाला आपके एग्जाम में ये सवाल है। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों यानी देखिए द नंबर नॉमिनेटेड मेंबर्स, राज्यसभा कितने सदस्य होते हैं, 10, 11, 12 या 13। तो कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी 12 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, भारत में पहला जो नगर निगम था स्थापित किया गया था कहाँ पर, हमें ये बताना है, पटना, मद्रास, मुंबई या फिर कोलकाता। तो कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये मद्रास जो वर्तमान का हमारा चेन्नई है वहाँ पर सबसे पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चने क्या है। व्हाट हैज बीन द मेजर बोटलनेक्स इन द सेंट्रल स्ट्रेटेजी, राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्य की केंद्र पर निर्भरता या फिर ऑप्शन नंबर डी ये सारे के सारे कथन सत्य है। तो देखिए केंद्र और राज्य के संबंध में प्रमुख अड़चन ये तीनों ही, राज्यपाल की भूमिका भी है, राज्य की केंद्र निर्भरता करती है और अनुच्छेद 356 या आर्टिकल 356 ये भी निर्भर करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 16 का डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए हमारा, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में हमें रखा गया, यानी विच कैटेगरी द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम प्लेस्ड
एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय है, बहु यानी एकल दल प्रभुत्व व्यवस्था है। ये किस प्रकार का सिस्टम हमें ये बताना है। तो ये बहुदलीय मतलब क्या, बहुत से पार्टी को मिलकर क्या करते हैं, इंडियन पॉलिटी को चलाते हैं। अगला हमारा कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना था, हु इज नॉन अमंग द यंग टर्क्स ऑफ कांग्रेस। तो किनको जाना था, लाल बहादुर शास्त्री, कामराज, निजलिंगप्पा या फिर चंद्रशेखर। तो किनको जाना जाता है, तो वो है चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। एक साथ देखिए कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, हमें बताना है 8, 10, 12 या 14। तो याद रखिएगा टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए हमारा, भारत में प्रथम जो पंचवर्षीय योजना हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी, ये हमें बताना है। और ये सवाल बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। तो याद रखिएगा 1951 ईस्वी में क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल 20 MCQ थे जो मैंने आपको सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो इन सवालों को अच्छे से आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा।